हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, ये यूजीसी नेट की जो नई भर्ती है वो निकल चुकी है दिसंबर वाली, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी निकल के आई है। ये जो भर्ती है इसमें अगर फॉर्म अप्लाई का डेट सबसे पहले देखें तो 7 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर तक आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उतना वेट नहीं करना है 7 नवंबर तक। यहाँ पर 7 नवंबर से पहले, ठीक है, 7 नवंबर से पहले आप सोचिएगा कि फॉर्म अप्लाई कर ले। लास्ट डेट का वेट ना कीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट में जो है सर्वर डाउन हो जाता है। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर होता है फॉर्म फीस को लेके, जो कि जनरल के लिए जो फॉर्म फीस होता है अनरिजर्व्ड के लिए, यूआर के लिए 1150 रुपये। और यहाँ पर जो जनरल में ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर है उनके लिए फॉर्म फीस 600 रुपये। और यहाँ पर एससी एसटी के लिए जो फॉर्म फीस है 325 रुपये। देखिए, फॉर्म फीस जो इतना ज़्यादा है ना, इसको कम रहना चाहिए था। कम से कम यहाँ 500 रहता, ठीक है, ऐसे 300 रहता, फिर एससी एसटी के लिए भी 200 फॉर्म फीस रहता। बहुत ज़्यादा फॉर्म फीस ये लोग रख देता है, जो कि बहुत बच्चे फॉर्म फीस के कारण उन लोग मतलब फॉर्म भरने में उन लोगों को बहुत दिक्कत होता है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर करेक्शन का भी डेट आपको दिया जाएगा, जो कि अगर मान लीजिए फॉर्म में कोई गलती हो गया तो 10 नवंबर से लेके आपको 12 नवंबर तक करेक्शन का डेट दिया जाएगा। मतलब लगभग 2 दिन का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा करेक्शन के लिए। एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम जो होगा 2 पेपर में होगा, पेपर 1 पेपर 2। इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे डिटेल में। जब आप नीचे चलिएगा तो सब कुछ डिटेल में आपको यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर नीचे चलते हैं। तो नीचे अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा चलते हैं तो यहाँ पर इसका डिटेल आ जाएगा सब कुछ, जो कि आपको एक एक करके हर एक चीज़ आपको यूजीसी नेट से क्लियर कर देंगे, ठीक है। अगर जो है आप, ठीक है, अगर जो आप अच्छा मार्क्स लाते हैं तो आपको जेआरएफ मिलता है। क्या मिलता है? जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है नेट, दोनों में से आपको एक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और पीएचडी में एडमिशन तो ले ही सकते हैं, लेकिन कम नंबर लाएंगे तो सिर्फ नेट मिलेगा आपको, सिर्फ नेट यहाँ पर मिलने वाला है। अब थोड़ा सा अगर हम लोग और नीचे यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात किया गया है। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो एग्ज़ाम है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। ये जो एग्ज़ाम आपका होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है सभी के लिए कॉमन रहता है, ध्यान से समझिएगा। पेपर 1 जो है सभी के लिए कॉमन रहता है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। और जो पेपर 2 है, ठीक है, पेपर 2 की अगर यहाँ पर बात करें तो पेपर 2 जो है यहाँ पर वो सभी के लिए अलग अलग रखता है। मान लो कि किसी का सब्जेक्ट लिटरेचर है, किसी का हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। मान लो कि किसी का यहाँ पर अदर सब्जेक्ट है, लाइब्रेरी साइंस है, एग्रीकल्चर है, लॉ है। तो जो भी सब्जेक्ट है वे सब्जेक्ट के हिसाब से आपका यहाँ पर पेपर 2 से पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो पेपर 1 आप देख रहे हो, तो पेपर 1 के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो है ओसवाल पब्लिकेशन का। किसका? ओसवाल पब्लिकेशन का। क्योंकि यूजीसी नेट में अगर मैंने पेपर 1 के लिए देखा तो पेपर 1 के लिए मुझे ओसवाल पब्लिकेशन का बुक बहुत अच्छा लगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और पेपर 2 के लिए जो बुक्स रहते हैं, ठीक है, अगर आप पेपर 2 के लिए बुक्स परचेस कर रहे हो तो वे उसके लिए मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहाँ से जाकर आप पेपर 2 का भी बुक परचेस कर सकते हो, या आप अपना बुक का नाम कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, या आप जो है मेरे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मेरा जो फेसबुक है, मेरा फेसबुक, मैंने एक नया फेसबुक बनाया है अपने ही नाम से, वैभव शाश्वत एजुकेशन के नाम से, ठीक है। मेरा पूरा नाम डालने के बाद एजुकेशन डालिएगा फेसबुक पर तो आ जाएगा। वहाँ आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। और फेसबुक का जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो। अगर यहाँ पर सबसे खास बात देखिए इस एग्ज़ाम की, तो हर एक क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको 2 नंबर मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर पैटर्न ही देख लेते हैं, ठीक है। पैटर्न देख लेंगे तब आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में यहाँ पर आएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं? तो जो टोटल नंबर ऑफ आपके क्वेश्चंस रहते हैं वो 150 क्वेश्चन रहता है। कितना? 150 क्वेश्चंस आपके रहते हैं। और मार्क्स जो आपका रहता है वो 300 नंबर का रहता है। मतलब कि एक क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको 2 नंबर मिल रहा है, ठीक है। और सबसे खास बात है कि यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ठीक है। इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। मान लीजिए कि पूरा 150 में से 150 क्वेश्चन आपने बना दिया, आपका 50 क्वेश्चन गलत हो गया, आपका 100 सही हुआ, तो आपको पूरा 100 नंबर मिल जाएगा। एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेगा, ठीक है। जो मतलब 150 में से मान लीजिए कि आपने 50 क्वेश्चन गलत किया और आपने पूरे 100 क्वेश्चन बना दिए, तो 100 गुना 2 पूरा 200 नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक भी नंबर आपका यहाँ पर नहीं कटने वाला। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ मैंने इसमें देखा है। अब यहाँ पर आता है आपका जो है, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो आपका जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपको बनवाना होगा सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म अप्लाई करने से पहले। फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट होगा उससे पहले जो है आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। इसका खास ध्यान रखिएगा। ऐसे इसके लिए जो स्पेशल वीडियो है मैं ज़रूर बना दूंगा, ताकि आप लोगों का सभी डाउट इसको लेके क्लियर हो जाए। अभी तो मुझे पूरा नोटिफिकेशन बताना है ना, कि पूरे नोटिफिकेशन में यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट। लेकिन ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन किया है
BA किया है, BSc किया है, BCom किया है या इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि जस्ट उसके बाद आप PG में एडमिशन ले लीजिए और फॉर्म अप्लाई कर दीजिए UGC नेट का। कैसे? क्योंकि UGC नेट का जब रिजल्ट निकलता है, ठीक है, मान लीजिए कि UGC नेट का जो रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट जो है मार्च 2026 में निकलेगा, मान के चलते हैं मार्च 2026 में निकलेगा, तो आपको 2 साल का समय मिलेगा आपका PG कंप्लीट करने के लिए, जो कि आपका MCOM MSc ये सब होता है। मान लीजिए कि आपने PG में भी सेमेस्टर 1 में भी एडमिशन लिया है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का समय मिलेगा, मतलब 2 साल अगर आप यहाँ से गिनिए मार्च 2026 से, तो मार्च 2027, मार्च 2028, तो मार्च 2028 से पहले अगर आप अपना PG कंप्लीट कर लेते हैं, 2028 से पहले अगर आप अपना PG कंप्लीट कर लेते हैं, तो अभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि अभी आपने PG में एडमिशन ले लिया है, तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बाद में एडमिशन आप ले लीजिएगा। मेन है कि आपका तैयारी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, आपका जो मेन तैयारी है वह तैयारी अच्छा होना चाहिए। अगर तैयारी अच्छा नहीं रहेगा तब तो यहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर बात करें कि अगर आप यहाँ पर JRF निकालते हैं, क्या निकालते हैं? JRF, तो आपको कितना पैसा मिलता है? देखिए JRF निकालते हैं तो पर मंथ लगभग आपको 46,000 मिलता है अभी के समय में। और अगर आप सिर्फ नेट निकालते हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, क्या बनते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपको कॉलेज में, सरकारी कॉलेज की बात करें तो 26,000 रुपये पर मंथ मिलता है। और ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, ठीक है, लेकिन 26,000 के आसपास आपको मिल जाता है। अगर आप पढ़ाना शुरू करते हैं, किसी अच्छे कॉलेज में आते हैं, तो और आपको मिलता है। JRF में आपको 46,000 पर मंथ मिलता है और फिर आगे जाके हुए और इंक्रीज़ भी होता है। तो अगर आप UGC नेट की यहाँ पर फॉर्म भरने वाले हैं, UGC नेट की तैयारी करें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको हर तरह का अपडेट जो है यहाँ पर मिलते रहेगा। और साथ ही साथ मैं बता दूँ कि जो मैंने ओसवाल पब्लिकेशन का बुक बताया, उसे भी जाके आप परचेस कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।